अब भगवान ने कहा कि अगर आप यज्ञ करते हो, दान करते हो, सेवा करते हो, तपस्या करते हो, जो भी कार्य करते हो वो मेरे लिए करो, जो कि 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में बातें बताई गई। परंतु जो विकर्म है, तो मैं गलत कार्य करता हूं तो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, उनके फल भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। तो यह 4 साधनों की चर्चा हुई है। समर्पण योग अर्थात मन एवं बुद्धि को भगवान में लगाना, अभ्यास योग अर्थात साधना भक्ति, अनइंटरप्टेड रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड, अनन्य भक्ति जिसे कहते हैं कि बिना रुके भगवान के अंदर अपने मन को लगा देना। मदर्थ कर्म अर्थात भगवान के लिए ही कर्म करना और सब कर्मों के फलों का त्याग, सारे कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित कर देना। ये 4 चीजें भगवान ने बताई। अब इसके अंदर जो है, जो भक्ति योग की चर्चा हो रही है, उसमें हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि कुछ तो है जो बाहरी दिखते हैं और कुछ है जो अंदर से हैं। जिसको अंतःकरण की बात करते हैं, कुछ बाह्यकरण की बात करते हैं। बाह्यकरण में क्या है, जो सेंसेस के द्वारा कार्य होते हैं, जैसे कि श्रवण कीर्तन, ये सारे हम जो है इंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं। ये सुगम उपाय है, आसान है। और डिफिकल्ट क्या है, जो अंतःकरण से करते हैं, जो मन से करते हैं, जिसमें जो है स्मरण होता है, मनन होता है, और जो भगवान के प्रति अनुरागी हैं, जिन्होंने भगवान के प्रति बहुत अनुराग रखा है, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए भजन का अभ्यास करना। हरिदास ठाकुर कितनी माला रोज करते थे? 3 लाख नाम का जप करते थे, 192 माला करते थे। क्या पॉसिबल है? वो लेवल जब आ जाएगा, वो जो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है, वो लेवल जब आ जाएगा, वो भी मन की बात है कि मन में आपने ठान लिया कि मैंने ये करना है और मन से आपका लगातार स्मरण हो रहा है, उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, वो बात जो है आसान नहीं है, डिफिकल्ट है। अब भगवान जो है 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताते हैं कि चारों साधन जो है अलग अलग, ये है जो साधना करने वाला है उसकी रुचि कैसी है, उसका विश्वास क्या है, उसकी योग्यता क्या है। परंतु कर्म फल के त्याग को यहां पर श्रेष्ठ बता दिया। यदि तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म के फलों का परित्याग। तो कर्म के फलों का परित्याग जो है भगवान ने क्यों बताया? उसका एक मुख्य कारण ये है कि चौथा जो कारण है, सीढ़ी में तो नीचे आ रहा है, परंतु ये ना हो कि लोग उसको निम्न समझ लें, इसलिए बताया कि श्रेष्ठ है, कोई कमी नहीं है उसके अंदर। अगर आप कर्म के फलों का परित्याग भी कर देते हो तो उसके अंदर कोई कमी नहीं है। अब चर्चा आती है इसके बाद 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में बहुत सारी चर्चाएं हैं। जैसे यहां बोला है कि अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म के फलों का परित्याग। इसका क्या अर्थ, इसका क्या मीनिंग है? अभ्यास का मीनिंग यहाँ क्या है? अभ्यास का मीनिंग क्या है? भगवान के लिए जो कार्य कर रहे हैं। अभ्यास का मतलब ये है कि यहाँ जिस अभ्यास की चर्चा हो रही है वो अभ्यास क्रिया है, अभ्यास कार्य। आपको अभ्यास करना, अभ्यास के अंदर क्या आता है? प्राणायाम भी आता है, मनोनिग्रह भी आता है, और आपको संसार से संबंध विच्छेद की प्रैक्टिस करनी है, ये भी अभ्यास के अंदर आता है। इस अभ्यास के अंदर जो है ना तो ध्यान है और ना ही शास्त्रों का ज्ञान है। आपने थोड़ी सी बात सुनी और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। इसके अंदर ध्यान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और कर्म फल की इच्छा का त्याग भी नहीं। सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब इसके बाद आता है ज्ञान का अनुशीलन, मतलब ज्ञान का सेवन करना, अर्थात शास्त्र का ज्ञान
लेना, अर्थात विवेक ज्ञान लेना कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, ठीक क्या है और गलत क्या है। अब ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, इसके अंदर जो है आप ध्यान नहीं अभी लगा रहे, अब अभी प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे। प्रैक्टिस भी आपने जो करनी थी कर ली, उसको छोड़ दिया, पर कर्म के फलों का त्याग नहीं किया। अभी ज्ञान प्राप्ति चल रही है। यस, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, अभी करना चाहिए, ये ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को भी जीवन में नहीं लगाया। तो ज्ञान योग है, ज्ञान चलता जा रहा है, परंतु अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त होता है तो भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत होती है। सर आपको पता ही नहीं कि आप 84 लाख दुनिया में क्यों भटक रहे हो, आपको पता ही नहीं कि भगवान के धाम जाना क्यों जरूरी है, आपको मालूम ही नहीं है कि भक्ति का लक्ष्य क्या है, भक्ति क्यों की जाती है, आपको मालूम ही नहीं है कि भगवान का धाम कहाँ, वहां से लौट के वापस नहीं आते हैं। जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो सबके अंदर उस धाम में जाने की अभिलाषा जागृत हो जाएगी, इच्छा जागृत हो जाएगी। अब आया ध्यान। ध्यान बताया है कि आप भगवान पे ध्यान लगा रहे हो। ध्यान करने से क्या होता है? नियंत्रण होता है। ध्यान करने की पहली स्टेज क्या है? मन पे नियंत्रण होता है। शास्त्र ज्ञान से मन पे नियंत्रण नहीं होता, नॉलेज लेते जा रहे हैं पर मन भटक रहा है। पर जैसे जैसे जो है आप ध्यान लगाना शुरू करते हो तो मन पे नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। जब मन पे नियंत्रण होता है तो आपको शक्ति का संचय होता है, अंदर अंदर एक आपको ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। यू फील कि आपके अंदर जो है शक्ति आनी शुरू हो गई। और जब शक्ति आती है तो क्या होगा कि आपके कामों को, भगवत प्राप्ति के कार्यों को, उस पर मन लगाने के कार्यों को आसान कर देती है, नंबर 1। और जब मन नियंत्रित होता है तो शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने में सुगमता हो जाती है। नहीं भी मुझे तो आज पढ़ना है, 10 श्लोक पढ़ के जाने, मन लग गया उसमें। नहीं भाई आज तो मुझे 10 श्लोक करके ही जाने हैं, मुझे आज का मेरा कोटा है 10 श्लोक करने का, मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो शास्त्र ज्ञान का जो प्राप्ति है उसमें आपको आसानी हो जाएगी। कब होगी? जब आपका मन जो है नियंत्रण में होगा। अगर आपने शास्त्र ज्ञान ले लिया और मन आपका चंचल घूम रहा है तो ध्यान लगाने में आपको दिक्कत आएगी, तो ध्यान नहीं लगता। ज्ञान तो है परंतु मन कंट्रोल में नहीं। अब आती है इसके बाद कि कर्म फल का त्याग। कर्मों के फल के प्रति जब आसक्ति होती है, मैंने ये काम किया है मुझे ये फल चाहिए, मैंने ये काम किया है मुझे ये फल चाहिए, तो वो आपको सांसारिक बंधन में बांधता है। कर्म के फलों की जो प्राप्ति है, उसकी जो इच्छा है, वो आपके संसार में बंधन का मुख्य कारण है। और जब फलों की इच्छा नहीं रहती है तो आप जो है संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हो। इंद्रियां किसने दी? बुद्धि किसने दी? मन किसने दिया? तो जिसने दिया है उसकी सेवा में लग जाना। भगवान ने दिया है, भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। फीलिंग ये आनी चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता, जो भी करते हैं भगवान ही करते हैं मेरे लिए, भगवान ही मुझसे कराते हैं। तो कर्मों से मेरा संबंध नहीं, कर्म के फलों से मेरा संबंध नहीं। जब होना ही सब कुछ भगवान के लिए है तो मेरा कर्म करने का अधिकार तो है, परंतु फल का मेरा कोई संबंध नहीं। अब आती है इसके बाद चर्चा की 12वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक। इसमें कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरंकारः सम दुख सुख क्षमी संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि मग्नभक्त समय प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से युक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है।
अभी हमने चर्चा करी 12वें श्लोक तक। अब यहां पर जो है इसके बाद 5 प्रकरण आते हैं, 5 जगह पे श्लोकों में चर्चा होती है, 5 बातों की चर्चा होती है। उसमें क्या है कि भगवान को जो प्राप्त हो जाते हैं, जिनको भगवान को जो भक्त बहुत प्रिय हैं, उनके जो है 39 लक्षण बताए गए, 39 क्वालिटीज। जो 13वां और 14वां श्लोक है, 13वें 14वें श्लोक के अंदर जो है 12 लक्षण बताए गए। 15वें श्लोक में 6 बताए गए हैं, 16वें श्लोक में 6 बताए गए हैं, 17वें श्लोक में 5 बताए गए हैं और 18वें और 19वें श्लोक में 10 बताए गए। टोटल जो है 39 लक्षणों की चर्चा हुई है। ये 39 लक्षण है जो कि भक्त में पाए जाते हैं। भक्त जो है इन लक्षणों से युक्त होता है। अब कौन कौन से लक्षण हैं? पहला जो प्रकरण है जिसमें कि 12वां अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक है, इसमें 12 लक्षणों की चर्चा होगी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सर्वभूत अर्थात प्रत्येक प्राणी। अद्वेष्टा, अद्वेष्टा का मतलब होता है उनसे द्वेष न रखने वाले। आप द्वेष किससे करते हो? एक व्यक्ति किसी से द्वेष क्यों करता है? जब उसका अनिष्ट करता है, जो उसका बुरा करता है। शत्रु का मतलब क्या? मेरा बुरा कर रहा है। अनिष्ट करने वाले 2 प्रकार के हैं। नंबर 1, जो मेरे को जो सांसारिक सुख भोग है उसमें बाधा पहुंचाते। आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस वर्ल्ड, मैं संसार में आनंद लेना चाहता हूं, वो इसमें आनंद लेने में बाधक है, तो मेरा अनिष्ट कर रहे हैं। दूसरे वो हैं जो मेरे आध्यात्मिक विकास में बाधा पहुंचाते हैं। मैं आध्यात्मिक तौर से, स्पिरिचुअल तरीके से अपने आप को ऊपर उठाना चाहता हूं, परंतु वो उसमें बाधा देने वाले हैं। 2 प्रकार के लोग। हम किसके अंश हैं? भगवान के। आपके पुत्र से मैं द्वेष करूं तो द्वेष आपसे माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अगर मैं आपके पुत्र से द्वेष करता हूं तो कहोगे भाई तो हमारा दुश्मन है, मेरे बेटे से द्वेष करना, मेरे बेटे का शत्रु, मेरा शत्रु। तो अगर हम जो है भगवान के अंश हैं और जीव भगवान का अंश होने के नाते अगर हम जीव से द्वेष करते हैं तो टेक्निकली हम भगवान से द्वेष कर रहे हैं। नंबर 1, भक्त जो है अनिष्ट को क्या समझता है? जैसे हमने पीछे चर्चा करी, वो समझता है कि जो अनिष्ट है मेरा प्रारब्ध है, ये मेरा भाग्य है, ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। भगवान का मेरे लिए मंगलमय विधान है। भगवान ने बड़ी कृपा कर दी मेरे पे, जो मुझे उन्होंने इस कष्ट में डाला। ये मेरे कर्मों का फल है, इस शत्रु के करने से कुछ नहीं होगा। उनको जो है उनको क्षमा कर देता है, उनसे भी द्वेष नहीं करता। किनसे? जो उससे द्वेष करते हैं। वही बोला निर्वैर सर्वभूतेषु। यहां क्या बोला? अद्वेष्टा सर्वभूतानां। अब बोलते हैं कि जब व्यक्ति ये सोचना चालू कर देता है कि अनिष्ट जो है वो मेरा प्रारब्ध है, मेरे किस्मत से है, मेरे भाग्य से है। एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, उसने आपका अनिष्ट किया है और आपने कहा कि भाई इसने मेरा बुरा जरूर किया है, परंतु मैं समझता हूं इसने मुझ पे कृपा करी है कि जो मैंने पाप कर्म भोगने थे उसमें से इसने एक पाप कर्म कम करवा दिया। तो अब आपकी जो है जब भक्त होता है उसकी उससे मित्रता जागृत हो जाती है, करुणा आ जाती है। इसका कोई कसूर नहीं, भगवान ने इससे करवाया है, इसका दोष नहीं है, ये मेरे कर्मों का दोष है जो मुझे फल मिल रहा है। भगवान ने इससे कराया है
इसका मतलब ये है कि इस पे मुझे दया आनी चाहिए। अब उसके अंदर जो है जब ये फीलिंग आ जाती है दृष्टा सर्वभूता नाम की, तब उसके अंदर मैत्र है करुणा अविचय, अर्थात मैत्री और दया ये दो चीजें प्रस्फुटित हो जाती है। मित्रता कब होती है? जब शत्रुता नहीं होगी। मित्रता कब होगी? दिन कब होगा? जब रात नहीं होगी। रात कब होगी? जब दिन नहीं होगा। तो मित्रता कब होगी? जब शत्रुता नहीं होगी। तो जब शत्रुता नहीं रही है तो मित्रता हो गई और दया जागृत हो गई। अब भक्त का जो है वो किसी भी जीव के प्रति, किसी भी मनुष्य के प्रति जो है एक मैत्री का भाव जागृत हो जाता है। अब देखिए दो तरह के लोग हैं, मैत्री किससे होती है और करुणा किससे होती है? मित्रता किससे होती है? बराबर वाले। मित्रता होती है मैं भी सुखी हूं वो भी सुखी है, बराबर है ना दोनों। मैं भी पुण्यात्मा हूं वो भी पुण्यात्मा है, दोनों पुण्यात्मा है। अभी हम भक्ति के लेवल पे चढ़ रहे हैं, अभी तक हम पुण्यात्मा है, तो इनसे मित्रता हो गई। ये दुखी है, पापात्मा है, ये पाप का कार्य करता है, तो उसके प्रति भक्त की करुणा जागृत हो जाती है। इसको पाप के कार्य से बाहर निकालना चाहिए। इसके लिए कुछ ऐसा कार्य करें कि दुखी आदमी सुखी हो जाए। तो मित्रता ना होते हुए भी उसके प्रति करुणा हो रही है। करुणा होने के बाद फिर दया आ जाती है। अब ये कहा जा रहा है कि जो दुख देने वाला है, जो आपको दुख दे रहा है, उस पे तो आप दया कर रहे हो। एक व्यक्ति नए नए पाप कर रहा, तो उस पे आपको जो है दया ज्यादा आएगी। तो कल इसने ये कर दिया था, आज एक दूसरा लफड़ा कर दिया है, परसों तीसरा लफड़ा कर दिया है, अरे इसको किसी तरीके से यहां से बाहर निकालो, इसको यहां से बाहर निकालो। दूसरी सिचुएशन क्या है कि जो दुख पाने वाला है उस पे दया करी जाए। आपको दुख मिल रहा है, मैं आप पे दया करूं या दुख देने वाले पे दया करूं? किस पे दया करूं? किसके प्रति करुणा जागृत हो? जिसको दुख मिल रहा है। नहीं, दुख पाने वाले पे दया है, उस पे दया नहीं, उसमें पाप कर्म कम हो रहे हैं। वो तो विन विन सिचुएशन है, समझिएगा। जो दुख पा रहा है उसके पाप कर्म कम हो रहे हैं, पुराने जो उसने पाप किए थे उनके फल को भोग के छूट रहा। परंतु जो पाप कर रहा है वो तो पाप फलों का सृजन कर रहा है, उस पर विशेष दया होनी चाहिए। भैया ये तो भोग रहा, इसके तो भोग छूट जाएंगे, तो तेरे को तो भोगने पड़ेंगे। तो दया किस पे ज्यादा, करुणा किस पे जागृत होती है? करुणा जागृत करता है भक्त उस पे जो कि नित्य नए पाप कर रहा है, उस पे करुणा जागृत हो जाती है। निर्मम, निर्मम का मतलब होता है ममता नहीं, अर्थात भक्त की किसी के प्रकार किसी के लिए ममता नहीं। फैसला करने बैठा है दोनों के लिए एक समान, ये मेरा अपना नहीं वो मेरे पराये नहीं। ये नहीं कि मेरे फैसले से जो है ये अप्रसन्न हो जाएंगे वो प्रसन्न हो जाएगा, मेरे लिए दोनों एक समान है, मेरी किसी से ममता नहीं है। प्राणी और पदार्थ में जब मेरेपन ममता का भाव आ जाता है, ये मेरा है, सोफा मेरा है, घर मेरा है, बिल्डिंग मेरी है, ये सब कुछ मेरा है, मतलब ये बच्चा मेरा है, ये बिल्ली मेरी है, कुत्ता मेरा है, फलाना फलाना, ये मेरा 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 जब आ जाएगा तो आप जो है बंधन में बंध जाओगे। शास्त्र कहता है कि भक्त जो होता है उसकी ना तो शरीर से ममता होती है, ना इंद्रियों से ममता होती है, ना मन में ममता होती है, ना बुद्धि पे ममता होती है, तो सबसे परे होता है मेरापन, मैं, मेरापन, मेरापन। निरंकार, अहंकार से रहित, अर्थात अगर मेरे में ये फीलिंग आ जाएगी कि मैं ये शरीर हूं तो मेरे में ईगो आ गई, मैं आत्मा हूं तो मैं ईगो से अहंकार से परे हो गया, एक बात। दूसरा ये है कि मेरे में कुछ गुण डेवलप हो गए, बड़ी आपने देखा बड़े अच्छे हैं,
बड़ा अच्छा कथा कहते हैं, बड़ा फलाना है, मतलब आपको अंदर, मेरे अंदर कुछ अच्छे गुण आ गए जो कि प्रकट हो रहे हैं भक्ति के द्वारा, तो मैं उनको अपना मानना शुरू कर दूं, ये भी अहंकार है। मेरे पीछे 50 शिष्य चलते हैं, ये भी अहंकार है। मेरा 20 लोगों का ग्रुप है, मैं उनका मालिक हूं, ये भी अहंकार है। वो समझता है कि मेरे अंदर जो गुण डेवलप हो रहे हैं वो मेरे ना होके भगवान के हैं, मेरे में प्रकट हो रहे हैं भगवान की कृपा से, मेरा कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। सम दुख सुख, सब का मतलब होता है एक समान, दुख का मतलब होता है दुख में, सुख का मतलब होता है सुख में। अर्थात चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे हालात आपके फेवरेबल हो चाहे हालात आपसे अनफेवरेबल हो, मेरे हृदय के अंदर, भक्त के हृदय के अंदर ना उनसे राग होगा, ना द्वेष होगा, ना हर्ष होगा, ना शोक होगा, कुछ भी नहीं होगा। पिछले श्लोकों में चर्चा हो चुकी है इसकी। मेरे मन के अंदर जो है ना राग होगा, ना द्वेष होगा, ना हर्ष होगा, ना शोक होगा, किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं आएगी, कोई विकार नहीं आएगा। जैसे कि पीछे कहा, यह सर्वत अन्वी स्नेह तत्त प्राप्त शुभ शुभम ना विनंदती ना दृष्टि तत्व प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सुख और दुख में एक समान रहता है, जो सुख दुख में एक समान रहता है, उसके लिए न द्वेष से घृणा करता है, न सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। अब आती है इसके बाद चर्चा कि अब बोले आप, मुझको दर्द हो रही है, चोट लग गई है, दर्द हो रही है, तो क्या मेरे को दुख नहीं होगा? आपको चोट लग गई है, आपको दर्द हो रहा है, तो क्या आपको दुख नहीं होगा? दर्द होगा, पर भक्त को दुख नहीं होगा। वो ये समझेगा कि ये जो है प्रारब्ध से हो रहा है, ये मेरे कर्मों के, इधर इशारा करा ना, जगा दिया करो प्रभु जी को, देखा करो इशारे को। सुख में इंद्रियां, शरीर, मन के अनुकूल हालात हो जाते हैं, दुख में इंद्रियों के खिलाफ, शरीर के खिलाफ, मन के खिलाफ, इनके प्रतिकूल हालात हो जाते हैं। परंतु चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और हायर स्टेज में जाएंगे, भक्त भगवान से कहता है कि मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, नरक मिल जाएगा, कोई भी स्थान मिल जाएगा, मेरे लिए सब एक समान है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कुछ पाप कर्म किए थे, मैंने भक्ति करी, कुछ पाप कर्म कट गए, कुछ नहीं कटे, जो नहीं कटे उसके फलस्वरूप मुझे अगर नरक भी जाना पड़ता है तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं, फिर वापस आऊंगा, फिर भक्ति करूंगा, फिर आगे चला जाऊंगा। तो भक्त जो है उसको कुछ भी स्थिति मिल जाए, कुछ भी हालात मिल जाए, उसको जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है भागवतम के अंदर शिव जी कह रहे हैं, छठे स्कंद के 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में। अब आता है क्षमी। नरक में तो इतने कष्ट मिलते हैं, यातना शरीर होता है ना, भक्ति कहाँ कैसे नहीं, भक्त नहीं जाएगा वो एक शिव जी बता रहे हैं कि भक्त को कहीं भी भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं कि वो जाएगा वहां पर, भक्त वहां जाएगा, मतलब वो एक स्टेटमेंट है कि मुझे कहीं भी हो, पुराने कर्मों की वजह से जा सकता अगर कोई भी सिचुएशन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट इफेक्टेड बाय दुख, तो मतलब वो फीलिंग नहीं हो ना, उसको सुख दुख की फीलिंग नहीं होती, क्योंकि उसने वहाँ पे भी भक्ति करनी है। क्षमी, अपने प्रति अपराध करने वाले के प्रति भी द्वेष का भाव नहीं रखना। मेरे प्रति किसी ने अपराध किया, मतलब भक्त के प्रति अपराध किया, दंड देने में अगर सक्षम है तब भी दंड देने की इच्छा नहीं रखनी, और बिना इच्छा रखे उसको जो है क्षमा कर देना। वो कहते हैं, भक्त कहता है कोई घटना है जिससे कष्ट हो रहा है, अनिष्ट हुआ, पहले हमने चर्चा करी,
तो किसी का अपराध ही नहीं, वो तो मेरे कर्मों का फल था, तो मैं इसको क्यों दंड दूं? हालांकि दंड देने में सक्षम है, परंतु दंड देता नहीं है। संतुष्ट सततम, सततम मीन्स लगातार, संतुष्ट मीन्स संतुष्ट मतलब संतोष, सेटिस्फाइड। कहते हैं अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, कोई भी हालात हो, कोई परिस्थिति हो, उसमें संतुष्ट रहता है। उसका वास्तविक संतोष क्या है, वास्तविक संतुष्टता क्या है, एक्चुअल में संतुष्टता क्या है उसके लिए, कि वो ये समझता है कि जीव नित्य है और इस नित्य का परमात्मा से संबंध है। इस संबंध को समझता है। जब संबंध को समझता है तो बोलता है कि भाई भगवान से तो मेरा वियोग होना ही नहीं चाहिए, तो भगवान के साथ मेरा योग है। जब भगवान के साथ जो है वियोग नहीं है तो संसार में संयोग ही नहीं है, तो संसार से कष्ट कैसा मिलेगा? नो 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 अनटुवर्ड रिएक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद शब्द आया योगी। योगी का मतलब है जिसने अपने आप को भगवान से जोड़ दिया है, जो भक्ति योग के द्वारा भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत कर रहा है, वो योगी। टेक्निकली देखा जाए तो भगवान जो है हर एक के हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान है, तो वियोग तो है ही नहीं, there's no वियोग, परंतु भूला हुआ, उस भूले संबंध को जगाना। यत आत्मा अर्थात जिसका मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर पर पूर्ण अधिकार है, दृढ़ निश्चय, जैसे दूसरे अध्याय के 41 श्लोक में चर्चा हुई थी, वे आत्मिक बुद्धि वाला व्यक्ति जो अपने प्रयोजन में दृढ़ रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब आपकी बुद्धि अस्थिर हो जाती है तो आप में दृढ़ निश्चय नहीं होता, और भक्त की बुद्धि अस्थिर नहीं होती, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, उसका निश्चय दृढ़ रहता है। अस्थिर कब होती है? जब आप संसार से इंद्रिय भोगों से संबंध मान लेते हो। स्थिर कब हो जाती है? जब भगवान से संबंध स्थापित कर लेते हो। मयि अर्पित मनोबुद्धि 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में चर्चा हुई है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य, वहां पे चर्चा हुई है। कहते हैं कि मन तथा बुद्धि को भगवान का स्वरूप मानना है और सदा के लिए भगवान में तन्मय हो जाना। मन बुद्धि दोनों भगवान में लगा देनी है। यही बात जो है 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कही कि भक्त जो है मन और बुद्धि से अपने आप को भगवान लगा देता है। भगवान का स्वरूप मानना मतलब मेरा मन जो है वो भगवान ने दिया है, मेरी बुद्धि है भगवान ने दी है, तो किसकी सेवा में लगनी है? भगवान की सेवा में लगनी है। मेरा अपना कुछ नहीं है, नथिंग इज माइन, मैं स्वयं भगवान का हूं, मुझे स्वयं भी भगवान की सेवा में लगना। तो मन और बुद्धि को भगवान में भक्त लगा देता है। अब कहते हैं कि जहां प्रेम होता है वहां आपका मन जो है ना ऑटोमेटिकली नेचुरली स्वाभाविक तौर पर लग जाता है। और जहां फिलॉसफी है, जहां सिद्धांत है, वहां बुद्धि लगती है, जो बुद्धि सिद्धांत को समझती है। आप अगर सुन रहे हो, कानों से ग्रहण कर रहे हो, मन उसको जो है बुद्धि तक लेके जाता है, बुद्धि एनालाइज करती है क्या ठीक है क्या गलत। अब प्रश्न ये है कि चाहे मन हो चाहे बुद्धि हो, क्या भगवान से श्रेष्ठ है? नहीं है। जब भगवान से श्रेष्ठ नहीं है तो भगवान से बढ़कर और कोई प्रिय भी नहीं है। प्यारा कौन है? भगवान है। तो मन और बुद्धि जो है उसको भगवान में ही लगा रहता है। भक्त की ये क्वालिटी होती है। अब 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में जो है दूसरा प्रकरण होता है, जहां भक्त के 6 लक्षण बताए जाते हैं। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्न किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख में दुख में भय में चिंता में समभाव रहता है, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। यस्मानो विद्युते लोकः, जिससे किसी भी प्राणी को उद्वेग नहीं होता। उद्वेग, उद्वेग का मतलब क्या होता है? तकलीफ, कष्ट। मतलब भक्त के द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं होता, क्योंकि भक्त सब कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तो किसी प्राणी को कष्ट कैसे दे सकता?
नंबर 1, पहले बात वो सोच चुका है कि अगर किसी प्राणी को कष्ट हो रहा है या मुझे कष्ट हो रहा है तो उसके अपने कर्मों के फलों की वजह से हो रहा है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं हो रहा। तो वो जो है चूंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो किसी दूसरे को कष्ट नहीं देता, किसी दूसरे को उद्वेग नहीं देता। लोकानुद्युते चय, कहते भक्त को भी किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता, भक्त किसी प्राणी को उद्वेग नहीं करता और भक्त को किसी प्राणी से भी उद्वेग नहीं होता। क्यों? कि भक्त जो है हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसे हरेक के अंदर जो है भगवान के दर्शन होते हैं। विद्या विनय संपन्न है, उसको हरेक के अंदर जो है भगवान के दर्शन होते हैं। तो अगर कोई उसे कष्ट देता है तो समझता है इसके अंदर भगवान की मर्जी है तभी मुझे ये कष्ट मिला, इसके बिना मुझे कष्ट नहीं मिल सकता था। और वो ये जानता है कि कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है उसके कार्य करने के अंदर 5 कारण हैं, और उसमें फाइनल कारण जो है सैंक्शनिंग है भगवान की। 18वें अध्याय के 14वें श्लोक से हम लर्न करेंगे। शरीर अर्थात कर्म का क्षेत्र जो है, कर्ता, इंद्रियां, चेष्टाएं, और लास्ट में सुपर सोल अर्थात भगवान जो है फाइनल सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। अगर उन्होंने सैंक्शन कर दिया है इसको कष्ट दे दो तो मुझे कष्ट मिल रहा है और मेरे कर्मों का फल है, ये फीलिंग मन में आ जाती है। तो किसी प्राणी के द्वारा कष्ट दिया भी जाता है तो उसको उद्वेग नहीं होता, उसे कष्ट नहीं होता, वो किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। अब प्रश्न आता है कि उद्वेग क्यों होता? उद्वेग होता है जब कामना पूर्ण नहीं होती तो उद्वेग होता है, और भक्त में कामना ही नहीं है तो उद्वेग क्यों होगा? भाई आप में कामना है, मुझ में कामना है, किसी में कामना है, कामना पूरी नहीं हो रही है तो आपको क्रोध आ रहा है, उद्वेग हो रहा। जब भक्त के अंदर कामना ही नहीं है तो उद्वेग क्यों होगा? उसके बाद तीसरा पॉइंट है हर्ष मुक्त। हर्ष होता, खुशी होती है, भक्त खुश होता। किस बात पे खुश होता है? उसकी खुशी होती है अलौकिक। भक्त भक्त से मिला तो खुश नहीं होगा क्या? खुश होगा। परंतु भक्त को जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनके मिलने से या उनके खो जाने से कोई तकलीफ नहीं होती। उसको जो है सांसारिक सुख भोग अगर मिलते हैं ऑटोमेटिकली बिना डिजायर किए तब भी उसको उनसे हर्ष नहीं होता। सांसारिक कामनाएं, सांसारिक वस्तुएं, इनके मिलने से सुख की प्राप्ति से हर्ष होता है और इनके बिछड़ने से अमर्ष होता है, दुख होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी स्थिति आए भक्त के लिए ना हर्ष है ना अमर्ष है, ना सुख है ना दुख है। अमर्ष का एक दूसरा भी मीनिंग है कि अमर्ष होता है जब हम किसी की उन्नति को नहीं सह सकते तो हमें दुख होता है। कब दुख होता है? बोले मेरा मकान तो 1 मंजिल का है, दूसरे का 2 मंजिल का क्यों बना, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ईर्ष्या हो गई नहीं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो भक्त के मन के अंदर जो है ना सांसारिक और ना ही आध्यात्मिक, दोनों में से किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। अब आता है इसके बाद भय। भय से मुक्त। अब भय कैसे होता, कितने प्रकार का होता, डर कितने प्रकार का होता? डर होता है 2 कारणों से। एक कारण होते हैं बाहरी, आपको एक्सीडेंट हो गया, शेर ने पकड़ लिया, सांप काट गया, कुत्ते ने काट लिया, चोर आ गया, डाकू आ गया, मतलब बाहरी कारण है, एक्सटर्नल रीजन। दूसरे है भीतरी कारण, इंटरनल रीजन। आपने झूठ बोला, आपको डर लगता है। आपने चोरी करी है, आपको डर लगता है। आपने व्याभिचार किया है, आपको डर लगता है। झूठ बोला, आपने शास्त्र के विरुद्ध काम किया है, आपको डर लगता है। यार काम गलत हो गया, मन अंदर ही अंदर से आपको डर लग रहा है।
पास में वो छिन न जाए उसका डर लगता है। पर भक्त को क्या है? वैराग्य। वैराग्य है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, दोनों स्थितियों में चलता है। जब उसके बाद जो है वैराग्य हो जाता है तो परिवार का पालन कैसे होगा इसकी चिंता भी नहीं रहती। तो भक्त को सब कार्यों में भगवान की लीला दिखाई देती है, सब कार्यों में। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें भगवान की लीला नहीं देखता। और जब सब कार्यों में भगवान की लीला दिखाई देती है फिर डरता कैसे? डर ही नहीं होता उसको, भय नहीं है। मेरे साथ ऐसे ही होना था, मेरे भाग्य में यही लिखा है, मेरा प्रारब्ध यही है, भगवान लीला कर रहे हैं, मैं काहे को डरूं? मैं क्यों डरूं? किस बात से डरूं? ही इज नॉट वरीड। अब तीसरी बार उद्वेग शब्द यहां इस्तेमाल हुआ। तीसरी बार क्यों इस्तेमाल हुआ? चिंता के लिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं चिंता में सम्भाव रहता। चिंता का मतलब यह है कि भक्त के बाद जो है कामना पूरी नहीं हुई, इच्छा अनुसार फल नहीं मिला, तब भी चिंता नहीं है। चाहे अधिदैविक दुख है, चाहे अधिभौतिक दुख है, चाहे आध्यात्मिक दुख है, उनके पास जो है किसी प्रकार के दुख से किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। अब इसके बाद लिखते हैं मुक्त। मुक्त का मतलब है कि हर प्रकार के विकार से छूटा हुआ, उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है, कोई दुराचार नहीं है, वो गलत व्यवहार नहीं है, वो गलत कार्य नहीं है। प्रत्येक प्रकार से वो शुद्ध चेतना में स्थापित होने का प्रयास करता है और उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है। भक्त अपने में गुण कोई नहीं मानता, जब गुण देखता है तो उसे भगवान का मानता है। 7वें अध्याय का 17वां श्लोक करेंगे, जरा एक सेकंड खोल के। तेषां ज्ञानि नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिन अत्यर्थम अहम च समप्रिय। इसमें जो परम ज्ञानी है, शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। इसकी बात बताई, जो परम ज्ञानी है एक भक्ति विशिष्यते, जो केवल एकमात्र मेरी भक्ति में लगा रहता है। अब आता है तीसरा प्रकरण, जिसमें भक्त के फिर 6 लक्षण बताए गए। 16वें श्लोक के अंदर बताया गया ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, पटु है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं है, वह मुझे अतिशय प्रिय है। अनपेक्ष शुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। अनपेक्ष अर्थात इच्छा रहित, उसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानता है, भगवत प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं, तो सांसारिक इच्छाएं नहीं होती, किसी वस्तु की इच्छा स्पृह वासना नहीं होती। मोबाइल बंद कर दो जी, घर से बंद करके आ करो। विपत्ति में भी अनुकूलता की कामना नहीं होती कि मुझे दया हो जाए। रूप गोस्वामी जो है भक्ति सामर्थ्य सिंधु में लिखते हैं कि उत्तम भक्त के लक्षण क्या है। उत्तम भक्त के लक्षण क्या है कि जो अगर प्राणों पर भी बन आती है तब भी वो अपनी प्राणों को बचाने की कामना नहीं करता, जब वो भक्ति में लगा होता है। जब भक्ति में लगा हुआ है तब भी जो है अपने प्राणों को बचाने की कामना नहीं करता, कि सेवा में लगा हुआ हूं, मुझे प्राणों को बचाने की कामना नहीं करती। वो ये समझता है कि संसार नाशवान है, इसलिए मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। इस नाशवान संसार में नाशवान वस्तु की इच्छा क्यों की जाए? इच्छा करेंगे तो भगवत प्राप्ति की इच्छा करेंगे, इच्छा करेंगे तो भगवान के प्रेम की प्राप्ति की करेंगे। अब कई भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें इच्छा होती है भगवान के दर्शनों की, और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिनको भगवान के दर्शनों की भी इच्छा नहीं, उसकी भी अपेक्षा नहीं करते। वो नहीं चाहते कि भगवान दर्शन दे। क्यों? कहते दर्शन दे दे तो आनंद है, दर्शन ना दे तो आनंद है।
मुझे तो दोनों स्थितियों में आनंद है। वो भक्ति की पराकाष्ठा। कह रहे हैं भक्त को भगवान दर्शन दे दे तो आनंद है, ना दे तो आनंद है। वे तो सदा जो है भगवान की प्रसन्नता और कृपा को देखकर मस्त घूमता है। अब देखिए श्रीमद् भागवत के अंदर जो है एक श्लोक है बड़ा सुंदर। निरपेक्षा मुनि शांति निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रज्याहम नित्यम पुनः। कहते हैं जो निरपेक्ष अर्थात किसी की अपेक्षा न करने वाला, निरंतर मेरा मनन करने वाला, शांत, द्वेष रहित और सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाला है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं सदा ये सोचकर घुमा करता हूँ कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान कह रहे हैं भागवत के अंदर 11वां स्कंद 14वां अध्याय 16वां श्लोक। भगवान उस भक्त की चरण धूली लेना चाहते हैं कि जो अपेक्षा ही कोई नहीं करता, जिसको मुझसे कोई अपेक्षा ही नहीं करता। अब देखिए एक दूसरा एंगल देखिएगा। एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु की इच्छा लेके भक्ति कर रहा है, तो भगवान का भक्त है कि वस्तु का भक्त है? डिजायर क्या है? भगवान की वस्तु। तो भक्ति किसकी कर रहा है? वस्तु की कर रहा है कि भगवान की कर रहा है? वस्तु की कर रहा है, क्योंकि उस वस्तु की प्राप्ति के लिए वो भगवान की भक्ति कर रहा है। भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, वस्तु की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करता है। और जो भक्त है वो केवल भगवान की भक्ति करता है, वस्तु के लिए भगवान की भक्ति नहीं करता। और जब भगवान की भक्ति करता है तो भगवान जो है कृपा करके उसको निष्प्रह बना देते हैं, निरपेक्ष बना देते हैं। ध्रुव महाराज को बना दिया। ध्रुव महाराज क्या करने गए? राज्य मांगने गए थे ना। भगवान की भक्ति करी, भगवान ने क्या दिया? शंख छुआ और सारी कामनाएं भक्ति दे दी। यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान का जो निरपेक्ष भक्त है वो भगवान से कुछ भी कामना नहीं करता। अब दूसरी बात आती है शुचि, बाहरी भी पवित्रता और अंदरूनी पवित्रता, आंतरिक पवित्रता। हम कह रहे नहाना पवित्रता है, ब्रश करना पवित्रता है, अपने आप को साफ सुथरा रखना पवित्रता है। अब इसको थोड़ा सा और एंगल दीजिए। आपकी अपने शरीर के प्रति कोई ममता ही नहीं है तो आप पवित्र हो गए, हायर स्टेज पे पहुंच गए। और आपके अंदर ना राग है, ना द्वेष है, ना हर्ष है, ना शोक है, ना काम है, ना क्रोध है, तो आप अंदर से भी पवित्र हैं। भक्त जो है वो भक्तों का संग करता है, खुद भी पवित्र होता है और दूसरों को पवित्र भी करता है। और ये बात भी कही गई है कि तीर्थों की महिमा, तीर्थों की पवित्रता भी भक्तों से है। भक्त इतने पवित्र हैं कि भागवत के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक में महाराज भगीरथ जो है गंगा जी से कहते हैं, माता जिन्होंने लोक परलोक की समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, भक्तों की बात हो रही है, जिन्होंने लोक परलोक की समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत है, ब्रह्मनिष्ठ है और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी साधु पुरुष हैं, उन भक्तों को कहते हैं वे भक्त जो है अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर देंगे। कौन से पाप? जो पापियों के अंग स्पर्श से तुम में आए हैं। गंगा जी में पापी जाके स्नान करते हैं, गंगा जी कहते हैं मैं पवित्र हो गई, मेरे पाप कौन नष्ट करेगा? तो यहाँ भागीरथ जी कहते हैं कि तुम्हारे पाप नष्ट करेंगे भक्त जो तुम में स्नान करेंगे। ये भागवत का श्लोक है। क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। तो पवित्र तो जो मतलब तीर्थ है उनकी पवित्रता भी भक्तों की वजह से ही होती है। इसके बाद शब्द आया दक्ष, अर्थात पटु, चतुर, चालाक। दक्षता क्या है? कि आपकी सांसारिक कार्यों में दक्षता है या भक्ति में दक्षता है? किसमें दक्षता है? क्या एक्सपर्टाइज है? कि आपके जो करने योग्य कार्य हैं, जो कार्य करने चाहिए उनको करने में आप एक्सपर्ट हो। लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम।
भगवान की प्राप्ति, यही आपका करने योग्य कार्य है और भक्त इसको करने में एक्सपर्ट होता है। भक्त जो है इसको करने में एक्सपर्ट होता है। सांसारिक कार्यों को करने में एक्सपर्ट होगा तो बंधन बढ़ेगा। पत्नी ने कहा टीवी लेके आना, तो टीवी लाने में एक्सपर्ट हो गया, रिश्वत खाली टीवी लेके आ गया तो बंधन में बंध गया। परंतु यहाँ भगवत भक्त जो है, भगवान के प्रेम जो प्राप्त करना है, उस कार्य को करने में एक्सपर्ट हो जाता है। उसके बाद है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है तटस्थ। उत आसीन, उत का मतलब होता है ऊपर, उत का मतलब होता है ऊपर, आसीन का मतलब बैठा हुआ, मतलब तटस्थ। दोनों पार्टियों में झगड़ा हो रहा है, दोनों से ऊपर हो, ना इनके साथ है ना इनके साथ है, न्यूट्रल है, निर्लिप्त है, पक्षपात से रहित है। अब यहां पर जो है उदासीन शब्द जो है किस लिए इस्तेमाल हो? चिंता से। चिंता कैसे? अगर आप ऊंचे पर्वत पे बैठे हो और नीचे आग लग जाए, आप नॉट वरीड, बड़ी दूर है। नीचे बाढ़ आ गई, अब नॉट वरीड, बहुत दूर है, मैं तो बड़ी ऊंची स्थान में बैठा हूं। भक्त किस प्लेटफॉर्म पे है? ना राग है, ना द्वेष है, ना हर्ष है, ना शोक है, ना काम है, ना क्रोध है। कैसा प्लेटफॉर्म है? तो चिंता कहां मिलेगी? उस पर कोई घटना हो जाए, कोई परिस्थिति हो जाए, पॉसर ही नहीं होता। इज नॉट वरीड। अनुकूल हो मित्र, प्रतिकूल हो शत्रु, दोनों उसके सामने हो, दोनों का आचरण हो, दोनों के व्यवहार वाले, उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं। ना मेरा मित्र है ना मेरा शत्रु है, आई एम नॉट कंसर्न। गत व्यथ, सारे कष्टों से मुक्त। गत व्यथ का मीनिंग क्या दिया? सारे कष्टों से सारे कष्टों से मुक्त, अर्थात कुछ मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, कुछ आए तो ठीक, चला जाए तो ठीक, मेरे चित्त के अंदर, मेरे मन के अंदर दुख, चिंता, शोक कभी हलचल पैदा नहीं करते। नॉट डिस्टर्ब्ड, हर समय एक समान। तो भक्त जो है उसके मन के अंदर हर समय एक समान है। भाई जो बात कही, सम सुख दुख, सुख दुख में एक समान। अब यहां पर जो है व्यथा को थोड़ा सा और वाइडर मीनिंग लेंगे। हर्ष कब होता? जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं। शोक कब होता? जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। अब राग और द्वेष, राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष मतलब घृणा, ये दोनों जो विकार हैं, इनसे जो है जब इन बिल्कुल नहीं रहेंगे, ना राग रहेगा ना द्वेष रहेगा, तो क्या होगा कि व्यथा खत्म। व्यथा अर्थात चिंता। अब आती बात सर्वारंभ परित्यागी। सर्व आरंभ अर्थात कार्य जो है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं या बता रहे हैं, समस्त प्रयत्नों का अर्थात समस्त कार्यों का, समस्त प्रयासों का परित्याग। आरंभ का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग करनी। किसकी बिगिनिंग? सांसारिक सुख भोग, इंद्र तृप्ति, संग्रह, सामान इकट्ठा कर लो, इस उद्देश्य से नए नए कार्य करने हैं, उनका परित्याग कर देना। नो बिजनेस, नथिंग डूइंग। अब क्या करना है? मुझे अब अपने आप को रिनाउंस करना, सब चीजें बेकार है, अब मुझे कम से कम में, मिनिमम से मिनिमम में गुजारा करना है। इसके बाद बोला कि भक्त जो है वो ना तो चीजें इकट्ठी करता है, सुबह मिल गया खाना तो शाम के लिए इकट्ठा करके नहीं रखता, सुबह का मिल गया बस है ना, ओके, शाम की बात शाम को देखी जाएगी। अपने लिए कुछ भी नहीं करता, जो कार्य करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अपने लिए मकान नहीं परंतु भगवान के मंदिर का निर्माण करवा सकता है, वो भक्त की क्वालिटी है। मद भक्त, मद भक्त का मतलब यह है मेरा ही भक्त, अर्थात अनन्य प्रेमी भक्त, जो किसी का भक्त नहीं है, वह भक्त जो भगवान को प्रिय है, जिसका भगवान में असीम आकर्षण है,
परंतु इतना होने के बाद भी जीव जो है भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जीव ने संसार से संबंध मान लिया है, भौतिक प्रकृति से संबंध मान लिया है, उसे प्रकृति से आकर्षण है। इससे जब छूटेगा तो उसका जो है भगवान के अंदर स्वतः आकर्षण हो जाएगा। भागवत के अंदर पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक है, जहां कह रहे हैं ज्ञान के द्वारा जिनकी चित्त जड़ ग्रंथि कट गई है, मतलब जो भौतिक संसार के प्रति ग्रंथि मन लगा हुआ था, वो मेरा मन जो है भौतिक संसार से हट गया है। ऐसे आत्मा राम मुनिगण, अर्थात जो मेरे परायण है, ऐसे मुनिगण भी भगवान की निष्काम अर्थात हेतु रहित भक्ति किया करते हैं। क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि सब प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। प्राणी नहीं खींच पाता, उसका कारण सिर्फ एक ही है कि वो सांसारिक बंधन में उलझा हुआ है, संसार के प्रति आकृष्ट हुआ पड़ा। 17वां श्लोक, जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न तो पछताता है, न इच्छा करता है, जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इसमें भगवान ने 4थे प्रकरण में 5 लक्षण बताए। ना हर्षति, ना हर्ष करता है, ना द्वेष्टि, ना शोक करता है, न शोचति, ना पछतावा करता है, ना कांक्षति, ना इच्छा करता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि 4 प्रॉब्लम्स आती है, 4 विकृतियां हैं, राग, द्वेष, हर्ष और शोक। ये 4 की चर्चा हुई है इसके अंदर। और भक्त में ये चारों विकृतियां, चारों विकार नहीं होते। भक्त का अनुभव क्या है कि संसार से प्रतिक्षण छुटकारा हो रहा है, जीवन रोज समाप्त हो रहा है। आपकी आयु कितनी है? 100 साल। आज कितनी बची? 99 साल 364 दिन। कल कितनी बची? 99 साल 363 दिन। फिर कितनी बची? 98 साल। फिर कितनी बची? 92 साल। अर्थात आपका संसार से दिन ब दिन वियोग होता जा रहा है। तो संसार से आपका संयोग ही कब था? तो आपने जबरदस्ती फंसाया अपने आप को। संयोग तो आपका भगवान के साथ था, आपने भगवान को छोड़ के संसार के साथ संयोग बना लिया। परंतु भक्त जो है, क्योंकि उसमें राग और द्वेष नहीं होता है, उसमें हर्ष और शोक नहीं होता है, राग द्वेष से सदैव मुक्त रहता है। जैसे आप कृष्ण भावनामृत में तरक्की करते हो, आपके राग और द्वेष जो है दिन ब दिन कम होते चले जाते हैं। अब जिनके प्रति राग है, आपको किसी वस्तु के प्रति राग है, टीवी के प्रति राग हो गया, वो आपको मिल गया, खुशी हो गई, हर्ष हो गया। आपको इस फला चीज के प्रति द्वेष है, बेकार है, और ये नहीं मिली तो भी खुश है। खुशी कब हुई? जिसकी चाहत थी वो मिल गई, और जिससे घृणा थी वो नहीं मिली। ऑन दी रिवर्स शोक कब है? कि जिसपे चाहत थी वो तो मिली नहीं, जिससे घृणा थी वो मिल गई। बड़ा दुख हो रहा है यार, मतलब मानता नहीं था इसको लेना, तो यही मेरे घर में आ गया, बड़ा दुख हो रहा है। सिचुएशन आती है ना। अब भक्त के अंदर ना राग है, ना द्वेष है, ना हर्ष है, ना शोक है, उसे जो है इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें जो है बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया, समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। अंधकार के अंदर आप जो है दीपक जलाना चाहते हैं, आपकी कामना है दीपक जल जाए तो कुछ रोशनी हो जाए। अंधकार है बिल्कुल, मोमबत्ती, दीपक, मतलब कुछ रोशनी करना चाहते हैं। अब किसी ने दीपक बुझा दिया तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा, बुझाने वाले पे क्रोध आ जाएगा, उससे घृणा हो जाएगी, द्वेष हो जाएगा, आपको शोक होगा, बैठे हैं। अब चिंता क्या है कि दोबारा दीपक कैसे दे। ठीक है, अब तपती दोपहर है, सूर्य फुल पोजीशन में है, अब आपके पास दीपक जलाने की कामना है? नहीं है। अगर कोई दीपक जला भी देता है तो खुशी होगी? कोई खुशी नहीं। अब दीपक जला के किसी ने बुझा भी दिया, कोई क्रोध नहीं, कोई शोक नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब प्रकाश का अभाव है ही नहीं तो चिंता ही नहीं है। अब एक इसी को अपने जीवन में लेके चलिए, इसी एग्जाम्पल को अपने जीवन में लीजिए।
मनुष्य जो है भगवान से तो विमुख हो गया, संसार के सम्मुख हो जाए। सिचुएशन ये है, हम लोग संसार के सम्मुख है, भगवान से विमुख है। अब शरीर के लिए, निर्वाह के लिए, सुख के लिए अनुकूल पदार्थ मिलने की कामना रहती है, कामना है, इच्छा है। दीपक जलाने की कामना थी, कामना नहीं थी, यहाँ अपने पास कामना है, मिल जाता है तो खुशी हो जाती है। अगर किसी ने उसमें बाधा पहुंचाई है तो उस पर क्रोध आ जाता है, उसे घृणा हो जाती है। और जब नहीं मिलता है तो वह सोचता है दोबारा कैसे मिले भाई, इसको किसी तरीके से हासिल करो, चिंता रहती है। अब एक भक्त, उसको भगवान की प्राप्ति हो गई है, कैसे? जैसे दोपहर में सो गया है, अब कुछ और चाहिए ही नहीं, काम नहीं है। जिसको भगवान मिल गया उसके पास कोई कामना नहीं है, कामना नहीं है तो बाधा कैसी है? जब डिजायर ही नहीं है तो कोई बाधा नहीं है, बाधा नहीं है तो चिंता नहीं कि मुझे संसार की आवश्यकता, भगवान चाहिए थे, भगवान मिल रहे हैं, मैं संसार को लेके क्या करना। तो यहां बताया जा रहा है कि हम लोगों को किस प्रकार से जो है ये जो चार विकार है इनसे छुटकारा भक्त के पास रहता है। एंड शुभाशुभ परित्यागी, तो शुभ फल भी त्याग दिए, अशुभ फल भी त्याग दिए। शुभ कर्मों से मेरे को राग नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, अशुभ कर्मों से द्वेष नहीं है। भक्त के जितने भी कार्य हैं, न उनमें राग होता है न द्वेष होता है, वे सारे के सारे कर्मों का परित्यागी है। उसको किसी प्रकार का कार्य अपने लिए तो करना ही नहीं, न पुण्य का कार्य करना है न पाप का कार्य करना है, उसे जो भी कार्य करना है केवल भगवान। अब शुभ कर्म कौन से हैं? शुभ कर्म है जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हम कार्य करते हैं अपने लिए, और अशुभ कौन से हैं? जो अपने लिए कार्य करते हैं परंतु शास्त्र के विरुद्ध करते हैं। झूठ बोला, कपट किया, चोरी करी, हिंसा करी, व्याभिचार किया। अब 12वें अध्याय के 18वें 19वें श्लोक में जो है 10 लक्षणों की चर्चा हो रही है, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी की वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। 10 बातें क्या करी? समः शत्रु च मित्र च। जब राग द्वेष नहीं रहा, मेरा किसी के प्रति शत्रु और मित्र का भाव भी नहीं रहेगा। मेरे पहले सब चर्चाएं पहले हो चुकी हैं। मैंने अपनी मर्जी से किसी को मित्र मान लिया, अपनी मर्जी से किसी को शत्रु मान लिया, किंतु ऐसा है नहीं। जब डेप्थ में जाए, जैसे हमने चर्चा करी कि एक व्यक्ति आपके खिलाफ जो है कार्य करता है, आपको पाप फल मिलता है, तो पाप फल एक कम हो जाता है, असल में वो मित्र है कि आपका पाप फल कम करने में सहायता कर रहा है। और जो आपका पुण्य फल आपको अच्छा लाभ पहुंचा देता है, आपका पुण्य फल कम कर देता है, भौतिक संसार में आपका शत्रु है कि 10 पुण्य फलों में से एक पुण्य फल कम हो गया। तो भक्त के लिए जो है कोई हिसाब नहीं, ना शत्रु है ना मित्र है, उसकी कामना ही कोई नहीं है। मान अपमान्यों, क्योंकि शरीर के प्रति कोई ममता नहीं है, कोई शरीर के प्रति ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है, इसलिए शरीर का मान हो या अपमान हो, भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। शीत उष्ण सुख दुखेशु समा, यहां पे चर्चा हो रही है कि शीत और उष्ण मतलब सर्दी हो या गर्मी हो, दोनों में समता, मतलब इंद्रियां और उसके विषय दोनों अगर आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे के प्रति संयोग कर लेते हैं, तो मेरे हृदय में विकार नहीं आता, मुझे इफेक्ट नहीं करते। कान ने सुन लिया टीवी बहुत अच्छा, मेरी बला से मुझे क्या लेना है, मुझे देखने नहीं, मुझे क्या लेना। मतलब इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने के बावजूद कोई विकार नहीं आता। सुख हो या दुख हो, दोनों में समता रहती है। धन मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, कोई विकार नहीं। अब यहां पर जो है जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, शीतोष्ण इस्तेमाल हुआ है, ये मतलब एक सिर्फ सर्दी गर्मी के लिए नहीं हुआ। सर्दी गर्मी किसका विषय है? वो तो चमड़ी का विषय है।
त्वचा का है। यहाँ पे जो है चर्चा हो रही है सभी इंद्रियों के लिए, चाहे वो जीवा का हो सुख दुख, चाहे वो कान का हो, मतलब किसी भी प्रकार का इंद्रियों का इंद्र विषयों से संयोग हो जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। सुख दुख में सम, पहले चर्चा हो चुकी, सुख आए दुख आए वो मेरा प्रारब्ध है। संग विवर्जित, संग का मतलब होता है संबंध, आप किसी के संग करते हो। और आसक्ति का सर्वथा भाव है, भक्त के अंदर किसी के प्रति आसक्ति नहीं, निर्मम, किसी के प्रति ममता नहीं, इसलिए उसके अंतःकरण के अंदर भी किसी के प्रति आसक्ति है ही नहीं, इज नॉट वरीड। तुल्य निंदा स्तुति, पहले चर्चा हुई, इसके अंदर मुख्य चर्चा हो रही है अपनी ईगो पे आगे। जब मेरा जो है अपने शरीर के ऊपर कोई अहंकार ही नहीं है, मैंने ये सोच लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो शरीर की अगर कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, तारीफें कर रहा है, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज इमैटेरियल। निंदा करने वाले से द्वेष नहीं है और स्तुति करने वाले से राग नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। साधारण व्यक्ति जो है उसमें जब प्रशंसा कोई करता है उसकी कामना रहती है, यस आई शुड बी प्रेड, मेरी 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 प्रशंसा होनी चाहिए, मेरी तारीफ होनी चाहिए। जब कोई निंदा कर देता है तो दुख होना चाहिए। पर भक्त के अंदर जो है निंदा कोई करता है तो सावधान हो जाता है, ये मेरे में कहीं गलती आ रही, मुझे सुधार करना है। और अगर कोई जो है प्रशंसा करता है तो भक्त लज्जित हो जाता है, मेरे में इतने गुण है नहीं जितने गुण मुझे ये बता रहा है। भक्त को लज्जा लगने लगती है। दोनों भावों के अंदर जो है पूर्ण भक्त जो है वो समबुद्धि रहता है। भक्त कोई गलत काम तो करता नहीं, अशुभ कर्म करता नहीं, और जितने शुभ कर्म हो उसका कारण भगवान को मानता है। फिर कोई स्तुति करे चाहे कोई निंदा करे, भक्त को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो अपने आप को शरीर मानता ही नहीं। मौनी, मौनी का मतलब होता है मननशील, जो मौन रहता है, मनन करता रहता है। बोलता है तो भगवान के लिए, वासुदेवम सर्वमिति, कार्य करता है तो भगवान के लिए, मनन करता है तो भगवान के लिए, उसका सब कुछ भगवान। पहले भी शब्द आया है, फिर दोबारा आ रहा, संतुष्टो येन केनचित्, कि अपने प्रारब्ध के अनुसार मेरे को जीवन चलाने के लिए जो भी मिल जाए उसी में संतुष्ट हूं। मेरी संतुष्टि, भक्त की संतुष्टि सांसारिक पदार्थों से नहीं होती, मेरी संतुष्टि केवल भगवान के प्रेम से होती है। तो नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करने में, उनका कीर्तन करने में भक्त जो है संतुष्ट रहता है। चाहे अनुकूल स्थिति हो चाहे प्रतिकूल हो, भक्त आपको संतुष्ट ही मिलेगा। अनिकेत, निकेत का मतलब होता है रहने का स्थान, निवास स्थान। अनिकेत मतलब जिसका कोई रहने का स्थान नहीं है, अर्थात जिसकी किसी स्थान में ममता नहीं। 6 गोस्वामी जो है एक पेड़ के नीचे भी एक रात से ज्यादा नहीं रहते थे, मकान की तो बात छोड़ो, उस स्थान से ममता ना हो जाए। और भक्त की अपने शरीर से भी आसक्ति नहीं होती। जैसे मैंने आपको पहले भी उत्तर दिया है कि उत्तमा भक्ति के अंदर जब भक्ति के मार्ग में चल रहा है तो अपने शरीर को बचाने के लिए भी भगवान से प्रार्थना नहीं करता। स्थिर मति मतलब उसकी मति स्थिर है, अर्थात दृढ़ संकल्प है, वो दृढ़ संकल्प है। बुद्धि उसकी भगवान के ज्ञान से, भगवान की सेवा से, भगवान के ध्यान से कभी विचलित नहीं होती। उसको भगवत तत्व को जानने के लिए किसी प्रमाण की, किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से जो है भगवान के तत्व में तल्लीन रहता है। और स्थिर बुद्धि होने में बाधक क्या है? कामनाएं। और स्थिर बुद्धि में सहायक क्या है? कामनाओं का त्याग। अब भक्त जो है उसके अंतःकरण में संसारिक सुख की कामना ही नहीं है, तो संसार में आसक्ति नहीं है। जो अभक्त है उसमें संसारिक सुख की कामना है, संसार में आसक्ति है जो कि मिटती नहीं। वो अभक्त भी जानता है संसार टेम्परेरी है, परंतु आसक्ति उसकी समाप्त नहीं होती।
परंतु भक्त जो है उसके अंदर आसक्ति होती ही नहीं। जब जो है एक व्यक्ति सांसारिक सुख भोग के प्रति आसक्ति को त्याग देता है तो उसकी मति जो है, उसकी बुद्धि जो है हौले हौले स्थिर होना शुरू हो जाती है। अब यहां पे चर्चा आई इसके अंदर भक्तिमान में प्रिय नरः। भक्तिमान मतलब जो हर समय भक्ति रस में तल्लीन रहता। नर, नर शब्द यहां क्यों इस्तेमाल किया? पहले कई शब्द इस्तेमाल किया नर। प्रिय शब्द कई जगह पे इस्तेमाल हुआ है। 14वें श्लोक के अंत में हुआ, 15वें श्लोक के अंत में हुआ, 16वें श्लोक के अंत में हुआ, 17वें श्लोक के अंत में हुआ और 19वें श्लोक के अंत में शब्द इस्तेमाल हुआ नर। प्रिय नर, नर शब्द क्यों इस्तेमाल किया? कि नर कहलाने के लिए योग्य कौन है? भक्त। क्यों नर कहलाने के लिए योग्य है? क्योंकि भगवान को प्राप्त करके उसने अपना मनुष्य जीवन सफल कर दिया, सार्थक कर दिया। जिस कार्य के लिए मनुष्य जीवन मिला था, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि आपको मनुष्य जीवन मिला है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, उसने जो है वो स्थान प्राप्त कर लिया है। इसलिए उसे जो है नर कहा जा रहा है। अब चर्चा आती है इसके बाद आखिरी श्लोक में 12वें अध्याय का 20वां श्लोक, कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा से पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। भक्ति जो है सिर्फ आपको रियलाइज कराने के लिए है कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड अर्थात कृष्ण ही जो है आपका लक्ष्य है और भक्ति द्वारा ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। अब आती है श्रद्धाना। श्रद्धाना का मतलब यह है कि जिन लोगों की भक्ति के प्रोसेस में, भक्ति के मार्ग में पूर्ण रूप से श्रद्धा हो चुकी है। अब देखिए, आज जो हमने आज श्लोक किए हैं, पिछले श्लोक 13 से लेके 19 तक, उनमें श्रद्धा की बात कहीं नहीं आई। इस श्लोक में श्रद्धा की बात हो रही। अब श्रद्धा चाहिए कब से? श्रद्धा भक्ति की पहली सीढ़ी है, बिगिनिंग से चाहिए और अंत तक चाहिए। ये नहीं है कि शुरू शुरू श्रद्धा करने बाद में श्रद्धा छोड़ दी। मतलब श्रद्धा जो है जब आपकी अटूट हो जाएगी तो निष्ठा हो जाती है। तो शुरू से लेके अंत तक आपको श्रद्धा चाहिए, अर्थात आपके अंदर श्रद्धा जो है हौले 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 स्वाभाविक होनी शुरू हो जाती है। पहले आप श्रद्धा साधु संघ से डेवलप करते हो, उसके बाद श्रद्धा होती है तो साधु संघ होना शुरू हो जाता है, फिर भजन क्रिया शुरू हो जाती है। मतलब हौले हौले श्रद्धा आपकी जो है बढ़ती चली जाती है। विवेक का अर्थ होता है सत और असत में भेद करना, बुद्धि के द्वारा सत में असत में भेद करना। श्रद्धा और विवेक जो भी आप कार्य करते हो उसमें ज्ञान भी चाहिए आपको, सत असत का भेद भी पता होना चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत है इसका भेद भी पता होना चाहिए और श्रद्धा भी होनी चाहिए। और जैसे जैसे आपको सत्य और असत्य का भेद पता लगेगा, आपके भक्ति के साधन में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। नहीं ये गलत है भाई, ये ठीक है ये करो, ये गलत है ये ठीक है ये करो, ये गलत है ये ठीक है ये करो। और जब श्रद्धा होती है तो आपको ज्ञान प्राप्त करने की लालसा जागृत हो जाती है। भगवान के प्रति श्रद्धा है, मोक्ष के प्रति श्रद्धा है, भगवान को प्राप्त करने के प्रति श्रद्धा है। कैसे मिलेगा? ज्ञान चाहिए। तब आप कथा सुनने के प्रति आपकी इच्छा जागृत हो गई, आपका मन जो है भगवान में लगना शुरू हो गया, कीर्तन के प्रति इच्छा जागृत हो गई। तो श्रद्धा और विवेक जो है दोनों मिलकर आपको भक्ति प्राप्त कराने में और ज्ञान प्राप्त कराने में सहायक हो जाते हैं। अब यहां शब्द आया इसके अंदर श्रद्धाना मत परमा। मत परमा पहले बात हो चुकी है कि भक्ति योग में भगवान के परायण हो जाता है, किसी और के परायण नहीं रहता। मत परमा, मुझे ही जीवन लक्ष्य मानना है, प्रयोजन मैं ही हूं और कोई नहीं। अब इसके बाद चर्चा आई इसके अंदर धर्मा अमृत इदम। इसका क्या मतलब हुआ?
भक्त के जो 39 लक्षण हैं, ये जो 5 पहले जो है प्रकरण बताए गए हैं, ये सारे जो है धर्म से उत्पन्न है, सब में धर्म है। जब इनका पालन करता है तो मनुष्य जो है वो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है और उसे अमृत स्वरूप भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए जो है इस रास्ते को बताया गया है धर्मामृत इदम। इदम मतलब यह मतलब जो उन्होंने रास्ता बताया है उस रास्ते की बात हो रही। अब आया है पर्युपास्ते। पर्युपास्ते का यहाँ पर अर्थ दिया गया है पूर्णतया तत्पर रहते हैं। पूर्णतया मतलब फुल शेल्टर इन मी, माम एकम शरणम व्रजा, केवल एकमात्र मेरी ही शरण में, किसी और शरण में नहीं। और कौन से रास्ते से? धर्म्यामृतम इदम, अर्थात जो ये नेक्टेरियन पाथ है, जो ये एक जो क्या नेक्टेरियन क्या बोलते हैं, अमृतमयी जो रास्ता है अच्छे अच्छे गुणों का, तो इस रास्ते पे चलते हैं, उन भक्तों की बात हो रही। मतलब जो ये लक्षण बताए गए हैं, इन सारे लक्षणों को जीवन में उतारना। अब भक्ति पथ पे फिक्स हो जाना और भक्ति पथ का अनुसरण करना। एक व्यक्ति है जो भक्ति पथ पे पहुंच के सीढ़ी पहुंच के ऊपर जा चुका है, जिसने 39 लक्षण आ चुके हैं, और दूसरा है जो 39 लक्षणों को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जो 39 लक्षणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा है। तो भगवान क्या बताते हैं? पर सुंदर शब्द किया इस्तेमाल, भक्ता ते अतीव में प्रिय। अतीव शब्द पहले इस्तेमाल नहीं हुआ कहीं भी, प्रिय के साथ पहले श्लोकों में अतीव शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। मतलब जो व्यक्ति, जो भक्त जो है अभी साधना कर रहा है, वो अभी सिद्ध नहीं हुआ, वो भी साधना कर रहा है, एक सिद्ध हो चुका है। अब दोनों में फर्क क्या है? कौन अत्यंत प्रिय है और कौन प्रिय है? जो कर रहा है साधना वो ज्यादा प्रिय। क्यों ज्यादा प्रिय? ये साधना पहले वाले जो है वो 39 लक्षण अपने में उतार चुके हैं, और अब जो है भगवान कह रहे हैं जो इन रास्तों में चलता है, अर्थात जो सिद्ध है, वो मेरे को प्रिय है। क्योंकि सिद्ध भक्तों को जो भगवत तत्व है, जन्म कर्म से में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, उनको जो है इस तत्व का ज्ञान हो चुका है। जो सिद्ध भक्त है उनको भगवान ने बड़े बेटे के समान माना। सीनियर है ना, सीनियर है तो कौन होगा? बड़ा बेटा होगा। और भगवान जो है कहते हैं जो सिद्ध हो चुका है उसको मैंने दर्शन दे दिए तो उधारी चुकता हो गई। उधारी मेरे पे ऋण था, किसने मेरी भक्ति करी है, भक्ति में परफेक्ट हो गया है, और मेरी उधारी मैंने दर्शन दे दिया, उधारी चुकता हो गई। परंतु जो अभी जो है श्रद्धा पूर्वक भगवान के परायण है, श्रद्धा से लगा हुआ है, वो अभी ट्रेनी है, साधक है, मेरा छोटा बेटा है, बड़े से सिद्ध से छोटा है, अभी साधना के मार्ग में चल रहा है, छोटे ही बने रहो। ठीक है। और भगवान कहते हैं कि इसको मैंने अभी दर्शन नहीं दिए, उसको दर्शन दे दिए, इसको दर्शन नहीं दिए, इसलिए जो है ये मेरे पे आश्रित होकर मेरी भक्ति कर रहा है। अब मैंने दर्शन तो दिए नहीं, तो मेरा इस पे ऋण है, इसका मेरे पे ऋण है, उधारी है, उधारी चुकता हुई नहीं, इसलिए मुझे ज्यादा प्रिय है। तो यहाँ पर अतीव प्रिय की बात करी, ये मुझे ज्यादा प्रिय है। भगवान जी का ध्यान उन पे ज्यादा करो, उन पे ज्यादा। पहले बोला ना कि जो करुणा किस पे आ रही है, जो पाप कर्म कर रहा है, उसी लेवल पे सोच के देखिएगा। भक्त अभी प्रयास कर रहा है, फेल होता है, प्रयास करता है, फेल होता है, प्रयास करता है, फेल होता है, प्रयास करता है, परंतु उसकी श्रद्धा कम नहीं हो रही। उनको भगवान कह रहे हैं ये भक्त जो है, भक्त ते अतीव में प्रिय, अतीव मेरे को अतीव प्रिय कौन है? अतीव प्रिय वो है जो साधना कर रहा है, जो सिद्ध कर रहा है, वो तो प्रिय है ही। ये नहीं कि प्रिय अप्रिय हो गया, प्रिय नहीं है, वो तो प्रिय है ही। परंतु अतीव प्रिय कौन है? अतीव प्रिय वो है जो अभी साधना के मार्ग पे, अर्थात जो इन
अमर भक्ति के अमर पथ पे चल रहा है।